नजर आ सकती है। 3800 का टारगेट रखिए, 38,150 पे स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाइए। देखिए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और आपको 100 पॉइंट कम से कम गेन हो गया। प्रकाश सर, लास्ट क्वेश्चन, अभी खरीदेंगे या थोड़ा ठंडा करके? नीरज भाई, खरीदेंगे जरूर ये पॉलिसी के बाद, लेकिन जैसे सुनील ने भी समझाया कि मौके बिल्कुल सही, सब चीजें संतुलित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से, बैट फ्लो, न्यूज फ्लो की वजह से आपको मार्केट में थोड़ी अभी भी नरमी दिख सकती है। सो प्रेशर वो रहेगा। एफआईज का रुख जो है वो शायद आपको नीचे के लेवल्स पे एंट्री दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रेडर्स भाई लोग को थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है, इसलिए वो वेट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है और आगे चल के और भी आपको इसमें स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ बैठना और पूरी पॉलिसी को हमको एनालाइज करके समझाने के लिए दर्शकों के लिए। और मार्केट इस वक्त बहुत पसंद कर रहा है इस पॉलिसी को। 700 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी ऊपर है और गवर्नर साहब ने पिक्चर जो पेंट की है वो बहुत ही अच्छी रखी है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि कोई दिक्कत डोमेस्टिक फ्रंट पर नहीं है, लगातार बढ़ रही, चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर है और करेंसी मैनेजमेंट है, इसलिए शायद रेट हाइक बनी है। हालांकि आगे के लिए रास्ता खुला हुआ है, आगे कुछ भी हो सकता है डेटा ड्रिवन, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट उसको काफ़ी पसंद कर रहा है। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है इस वक्त, बैंक निफ्टी 672 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर है। शानदार मजबूती के साथ कामकाज करें। और रियल एस्टेट शेयर्स में भी रौनक लौटी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे लोग ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, तो ये भी एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पे तो लोगों का काफ़ी बेहतरीन पैसा बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इंस्टेंटली लिया है। यह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस रही हो, उसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग है। आगे दिन के दौरान हम लोग देखेंगे ये टिकता है या नहीं टिकता है। कुछ स्टॉक्स कर आपके सामने जिक्र कर दूं। ओएनजीसी आप देखिए आज 3.5% ऊपर है यहाँ पे, और हिंडाल्को में एक अच्छी रिपोर्ट भी आई और 3% की मजबूती के साथ ये कामकाज करता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड में भी उस खबर के बाद से लगातार तेज़ी है, 3% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 2% की मजबूती बनती दिख रही है। लेकिन कमज़ोरी आज कहाँ पर है? टीसीएस, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, जिनका एक्सपोजर विदेशों में बहुत ज़्यादा है। कल नैस्डैक बहुत बुरी तरह से गिरा था, फेसबुक ने, गूगल ने, सब ने वार्निंग दी है, तो आईटी स्पेस थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। विप्रो भी कमज़ोर है यहाँ पे, टेक महिंद्रा कमज़ोर है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस। इसके साथ ही फार्मा में आप सिप्ला में देखिए दबाव है, डिवीज लैब में दबाव है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये थोड़ी सी कमज़ोरी के साथ काम कर सकता है। टाटा मोटर्स वीक है, चूँकि ब्रिटेन में दिक्कत है इसलिए वहाँ पर नरमी बनी हुई है। तो ये बाजार की इस वक्त की तस्वीर है। क्रेडिट पॉलिसी आपके सामने। कुछ और जगह आपको बताऊं फ्यूचर्स मार्केट की स्थिति क्या चले। फ्यूचर्स में जो टॉप गेनर है वो आपका इंडिया सीमेंट है, आज 6.25% की मजबूती, 262 रुपये पे है। लेकिन केनरा बैंक, संवर्धन मदरसन सुमी, जिसमें बोनस का ऐलान होना है, वो 4% ऊपर है। और इसके साथ ही ओएनजीसी भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में है, हिंडाल्को है। लेकिन सबसे ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिसी में जो कुछ भी कहा गया उस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? 0.5% रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। नमस्कार। जो पॉलिसी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। सभी लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट हाइक होगी, और केवल एक चर्चा का विषय था कि रेट हाइक 35 बेसिस पॉइंट होगी या 50 बेसिस पॉइंट होगी। तो 50 बेसिस पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है किसी को। जी तिवारी जी, आप लोग रेट हाइक करेंगे इसके बाद? जी, हमारे बहुत सारा लोन का पोर्टफोलियो इस समय रेपो रेट से लिंक्ड है, इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क बोलते हैं। तो चूंकि ये रेट बढ़ा है तो हमें रेट हाइक करनी होगी उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में जो कि इससे डायरेक्टली लिंक्ड है, और बाकी फिर एमसीएलआर से जितना लिंक्ड है वो भी आगे पीछे उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ में डिपॉजिट रेट भी बढ़े तो सिस्टम का रेट तो बढ़ेगा इसके रिएक्शन। रफली मान के चलें कि 0.5% लोन बढ़ जाएगा हर तरीके के पोर्टफोलियो में, लेकिन डिपॉजिट रेट में उस संदर्भ में या उतनी ही बढ़ोतरी नहीं होती है सर? नहीं, डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी हो रही है, और ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से सेगमेंट को टैप करना चाहते हैं, 1 साल से 3 साल या 3 साल से ऊपर। तो आपने देखा होगा हर बैंक बढ़ा रहा है, लेकिन अलग अलग रेंज में बढ़ा रहा है। कोई 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है, कोई 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले 1-2 महीनों में, वो लोन ग्रोथ से पीछे चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9.5% है, लोन ग्रोथ जो पिछले 1 महीने 2 महीने में करीब 16-16.5% हुई है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिपॉजिट की थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल दिखाई पड़ेगी, और
आगे चल करके तेजी से बढ़ाना पड़ेगा डिपॉजिट रेट को। तो इसलिए डिपॉजिट रेट थोड़ा लैग करके आता है लोगों को। ये गैप सर कितना कम होगा अभी जो 16% और 9% है? जी, 16-9% है, लेकिन बेस चूंकि एडवांसेस का लोअर है क्रेडिट का डिपॉजिट की बनिस्बत, तो इसलिए ओवरऑल हो सकता है कि थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट लेवल में अभी भी सरप्लस हो। लेकिन अगर ये रेट एडवांसेस की और लोन ग्रोथ रेट कंटिन्यू करती है, ऐसे रहती है, तो डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी होगी आप देखेंगे कि हो सकता है लोन के रेट से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर डिपॉजिट शॉर्ट पड़ेगा तो लोगों को दिक्कत आएगी और बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसलिए देर से देर अगर लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी तो डिपॉजिट रेट की भी ग्रोथ तेजी से होगी। तिवारी जी, उन्होंने बार बार कहा गवर्नर साहब ने कि लिक्विडिटी जो सिस्टम है उसको विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए इसको न्यूट्रल हम लोग नहीं मान सकते हैं। आप लोगों के सामने, चूंकि आप बार बार ही हम लोग चर्चा भी करें कि डिपॉजिट रेट बढ़ना तय है क्योंकि उसकी ग्रोथ कम आ रही है, इस वक्त की सिचुएशन में लिक्विडिटी की समस्या खड़ी हो रही है क्या कहीं कहीं पे क्रेडिट ग्रोथ देखते हुए? देखिए, लिक्विडिटी कम तो हुई है सिस्टम में, और गवर्नर साहब ने जो बताया वो पूरे सिस्टम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट के बैलेंसेस भी आते हैं, जिसमें रेपो की भी बैलेंसेस आते हैं, तो उसको देखते हुए पर्याप्त लग रही है, बट पहले से काफी कम हुई है। तो जो डे टू डे लिक्विडिटी जिसको बैंक देखते हैं उसमें डेफिनेटली कमी आई है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बैंक बल्क रेट डिपॉजिट भी बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा अपनी ओवरऑल डिपॉजिट रेट भी बढ़ा रहे हैं। तो सारी बात इस पे डिपेंड करती है कि जो लोन ग्रोथ है वो कितना सस्टेन करती है। हमारी उम्मीद यही है और हम ऐसा देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी, तो अगर करेगी तो डिपॉजिट रेट ग्रोथ का बढ़ना तय है। जी सर, एक सवाल और, चूंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट है, कई सालों के ऊपरी स्तर पे चल रही है, लेकिन लगातार ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। मैं थोड़ा सा सेगमेंट वाइज समझना चाहता हूँ, अलग अलग करके उसको हम देखें, कॉरपोरेट और ख़ास तौर पे रिटेल में होम लोन वाली, कोई फ़र्क हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला? क्योंकि ये जो 16% नंबर है हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, रिसेंटली कोई आपको चेंज दिखा है इसमें क्या? ये देखिए, अभी तक ये हो रहा था कि जो रिटेल लोन ग्रोथ है, जिसमें कि आपने हाउसिंग लोन की बात की या पर्सनल लोन की बात करी, तो ये तो पिछले 2 सालों में भी अच्छा ही चल रहा था और उसमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। रेट हाइक होने की वजह से ना तो हाउसिंग लोन के रेट में कोई कमी आई है ग्रोथ में, ना ही एक्सप्रेस क्रेडिट या पर्सनल लोन के रेट में कोई कमी आई है। तो पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ये तो अभी भी इतनी तेजी से चल रहे हैं, जो कि 18 से 20% तक की ग्रोथ कर रहा है। और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ अभी तक कम चल रही थी, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो नेगेटिव भी थी। इस समय करीब 10-10.5% पे कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है, जो कि अच्छी ग्रोथ है पिछले साल की बनिस्बत। और अब आप जो 16% देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो जिम्मा है, ज्यादातर जो हिस्सा है वो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ का ज्यादा है। जी, तो श्री जी ने बताया कि कॉर्पोरेट ग्रोथ